हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद कौन कौन से टूल्स लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। काफ़ी सारे मेरे पास स्टूडेंट नए भी आते हैं जो कि नया काम स्टार्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा समझने में ये प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन से टूल्स लेने चाहिए, कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। क्योंकि कई टूल्स इसमें ऐसे भी है जो काफ़ी एडवांस लेवल के हैं और जो हमारे को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही खरीदने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज कोर्स किया है तो आज ही आपको सारे टूल्स खरीद के रखने हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारे टूल्स को खरीद सकते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स हम जो है स्पेशल जो हमारे को काम करने के लिए नीड ज़रूरी पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेरे पास एक एसएमडी मशीन है। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन है जो कि हमारे जितने भी मदरबोर्ड के ऊपर आईसी लगी होती है, सभी आईसी को निकालने लगाने के लिए एसएमडी मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये तो नीड ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक माइक्रो आयरन है। ये मैक्स कंपनी का आता है 550 मॉडल। बहुत अच्छा आयरन है। इसके साथ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको माइक्रो सोल्डिंग डिसोल्डिंग अगर आपको करनी है तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं नए काम के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्रामर है। तो ये जो RT809F प्रोग्रामर है ये भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है सॉफ्टवेयर का काम ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सारे एंड्रॉयड सेट आ रहे हैं और उसके अंदर कंसोल एंट्री करनी है आपको, या फिर आपको प्रोग्रामिंग करनी है किसी आईसी की, आपको डाटा को रीड करना है, तो इस प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूँ तो आगे अगर आप देखोगे तो एक प्रोग्रामर और आता है RT809H। अब इसका क्या रहता है दोस्तों, इसके अंदर कॉस्टिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, जब आपके पास काम अच्छा हो या फिर जब आपके पास थोड़े से पैसे हों तो आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं बिल्कुल, अगर आप पहले मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ही उसके बाद इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से इसको खरीदना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मल्टीमीटर भी देख सकते हैं आप। मार्केट में कई तरीके के मल्टीमीटर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये मल्टीमीटर है जिनका मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास यूनिटी कंपनी का मल्टीमीटर है। एक मेरे पास HTC का है, ये भी HTC कंपनी का है। तो दोस्तों ये वाला जो मल्टीमीटर है, तो इस पर मैं जब पहले वीडियो बनाता था तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि ये जो मल्टीमीटर है किस यूज़ के लिए है, आपने क्यों ख़रीदा है। तो ये मैंने दोस्तों इसलिए ख़रीदा है क्योंकि जब हमारी क्लास चलती है तो इसके ऊपर जो स्क्रीन होती है, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी रहती है और देखने में थोड़ा सा सही रहता है। सारी डिजिट हमारे को कम्प्लीटली दिखाई देती है बड़ी बड़ी। तो ये टेबल टॉप का मल्टीमीटर है, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। लेकिन ज़्यादा इसका इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक मल्टीमीटर की तरह ही ये काम करता है। इसके अंदर मल्टीमीटर के अलावा कुछ ऐसा नया फीचर नहीं है कि इसके अलावा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अच्छे मल्टीमीटर में ये 2 मल्टीमीटर है। अगर आप लो बजट में जाना चाहते हैं तो आप ये वाला मल्टीमीटर देख सकते हैं, यूनिटी कंपनी का आता है। और थोड़ा सा अपर बजट में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये भी एक मल्टीमीटर आता है DM98। काफ़ी फेमस मल्टीमीटर है और काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर है, तो इसको भी आप मार्केट में ख़रीद सकते हैं। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है डिजिटल कैमरा है। और कैमरे से क्या होता है, कई बार छोटे ट्रैक हमारे को देखने पड़ते हैं, तो ट्रैक का भी आप देखने के लिए इस कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन इसकी जगह आप छोटा जो है मैग्नीफायर ग्लास भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये लेना है। अगर आपके पास बजट सही है तो आप इसको खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आयरन में जाते हैं तो एक 25 वाट का आयरन आता है। ये भी बहुत अच्छा आयरन होता है। अगर हमारे को थोड़ी बड़ी सोल्डिंग करनी होती है तो इस आयरन का यूज़ करना होता है हमारे को। माइक्रो सोल्डिंग के लिए मैंने आपको मैक्स का आयरन आपको दिखाया था। बाकी जो हमारे LCD LED TV रिपेयर करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है LED टेस्टर, जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है LED की बैकलाइट की। तो बैकलाइट को चेक करने के लिए LED टेस्टर चाहिए होता है। तो काफ़ी पुराना मेरे पास हो गया है तो मैंने इसके ऊपर नाम लिख दिया है। लेकिन क्या है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ये टेस्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है।
उसके बाद अगर आप पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट भी आप ये ले सकते हैं, एमटेक का पेस्ट है। ये बहुत अच्छा पेस्ट रहता है, क्योंकि जब भी आप माइक्रो सोल्डिंग करते हैं, आजकल जो हमारे मदरबोर्ड आते हैं काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट रहते हैं, तो एसएमडी कंपोनेंट को निकालने लगाने के लिए एमटेक आता है, और इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। या किंगबो कंपनी का भी पेस्ट आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट आप यही वाला यूज़ करें, 10, 20, 50 रुपये वाला पेस्ट यूज़ ना करें, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो काला हो जाता है और मदरबोर्ड कई बार ख़राब भी हो जाता है उसकी वजह से। तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बाकी सोल्डिंग के लिए भारती का सोल्डर है, इसका मैं यूज़ करता हूँ, भारती सोल्डर का, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सोल्डर है। और ये जंपर वायर रहती है छोटे छोटे, जब हम ट्रैक को बनाते हैं तो जंपर वायर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, जब हम eMMC IC को रीबोल करते हैं तो ये PPD पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं रिलाइफ कंपनी का पेस्ट है, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेस्ट रहता है। और जब भी हम eMMC IC को रीप्रोग्राम करते हैं निकाल कर प्रोग्रामर के द्वारा, तो वापस लगाने के लिए इस सोल्डर की ज़रूरत पड़ती है हमारे को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आजकल जो पैनल आ रहे हैं वो पैनल है फ्रेमलेस पैनल। तो फ्रेमलेस पैनल को निकालने के लिए कई बार क्या होता है, वो पैनल काफ़ी चिपका हुआ होता है काफ़ी टाइट तरीके से, तो इसके लिए फैल्कॉन आता है। फैल्कॉन से भी आप उस पैनल को आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी कभी मेरे पास पैनल आएगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा किस तरीके से पैनल को फ्रेमलेस को निकालना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट में आपको दिखाऊँगा। उसके बाद जो हमारे पास मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है DC सप्लाई, जो कि 30 वोल्ट 5 एम्पियर की रहती है। और ये हमारे पावर सप्लाई, और जैसे मदरबोर्ड हो गया और पैनल की जो PCB होती है उसके अंदर जो शॉर्टिंग हो जाती है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और रिपेयर करने के लिए बहुत सहायक है ये। तो इसको भी अगर आप परचेस कर सकते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की रहती है। तो मॉडल आप देख सकते हैं, मॉडल सेम इस तरीके का रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मॉडल तो आपको बहुत सारे देखने को मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये मॉडल मेरे पास काफ़ी पुराना मॉडल है और बहुत अच्छे तरीके से यह भी चल रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी पैनल को आपको टेस्ट करना है तो यूनिवर्सल बोर्ड आप ले सकते हो, सस्ते में मिल सकता है ये आपको मार्केट में। और पैनल को टेस्ट करने के लिए यूनिवर्सल बोर्ड है, हर किसी पैनल पे आपका ये काम करेगा। बाकी 4K पैनल के लिए आप कन्वर्टर ले सकते हैं 2K to 4K, क्योंकि ये 2K तक काम करता है, 4K पे काम नहीं करेगा। उसके बाद कुछ ये टेप रहती है, डबल टेप आती है, कुछ ट्वीज़र आती है। तो ये ट्वीज़र हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपोनेंट्स को निकालने लगाने के लिए इस ट्वीज़र की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। बाकी कई बार मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए इस तरीके की डबल टेप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टूल्स हैं जो कि हमारे काम करने के लिए जो यूज़ में आते हैं। बाकी आप इसके अंदर ये भी देख सकते हो, ये DSO है और ये DSO 100 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। और जो मैं DSO यूज़ कर रहा हूँ ये HTC कंपनी की है, बाकी यूनिटी कंपनी की भी मार्केट में अवेलेबल है। तो यूनिटी की थोड़ी कॉस्टली रहती है, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ HTC की, और ये भी बेस्ट क्वालिटी की है। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप इसको आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ख़रीद के ज़रूरी नहीं अपना पैसा फंसाएं। तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी मोस्टली काम मैं मल्टीमीटर से कर लेता हूँ, ज़्यादातर आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैं बहुत रेयर केस में इसको निकालता हूँ। बाकी क्या है कि इस तरीके के टूल्स होते हैं और आप सभी टूल्स को अपने अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। ये टूल की ज़रूरी रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, जिसमें रहना खाना कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ में 16,500 रुपये में आपको 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग रहते हैं हमारी सर्विस सेंटर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।